तो सरकारी मनोरंजन में हम आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं, जहां पर आपको मिलता है तरह तरह का ज्ञान। और यह है ज्ञान का पिटारा वाला चैनल। तो आज हम आप लोगों को गूगल पासवर्ड मैनेजर के बारे में कुछ जानकारी देना पसंद करेंगे। जैसा कि मैंने पहले ही बता चुका है कि इसमें नॉइज कैंसलेशन, नॉइज को मतलब बाहरी नॉइज को, अगल बगल वाले का नॉइज को ख़त्म करने का सुविधा नहीं है, इसलिए बाहर का भी आवाज़ इसमें आ जाता है। लेकिन उन लोगों के आवाज़ पर ध्यान न देकर हमारे ध्वनि पर आप लोगों को ध्यान देना है, ताकि आप ज्ञान से परिपूर्ण हो जाए। तो हम शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को, विषय वस्तु को। अपना पासवर्ड सेव करना, मैनेज करना और उन्हें सुरक्षित करना, तो यही है हम लोगों का आज का विषय वस्तु। गूगल पासवर्ड मैनेजर की मदद से अपने सभी ऑनलाइन खातों के लिए एक यूनिक और मजबूत पासवर्ड आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। पासवर्ड मैनेजर इस्तेमाल करने पर आपके पास अपने पासवर्ड को गूगल खाते या डिवाइस पर सेव करने का विकल्प होता है। अहम जानकारी: गूगल खाते में पासवर्ड सेव करने पर ही गूगल पासवर्ड मैनेजर आपको मजबूत पासवर्ड के सुझाव देगा। तो बता रहा है कि गूगल पासवर्ड मैनेजर का प्रयोग करके हम एक यूनिक और मजबूत पासवर्ड आसानी से प्रयोग में ला सकते हैं। तो गूगल पासवर्ड मैनेजर के द्वारा आप अपना जो पासवर्ड है गूगल खाते या डिवाइस पर सेव करने का विकल्प पाते हैं। हम गूगल खाते में पासवर्ड करने पर ही गूगल पासवर्ड मैनेजर आपको मजबूत पासवर्ड का सुझाव देगा, ये बात बता रहा है। अब गूगल पासवर्ड मैनेजर का इस्तेमाल इन कामों के लिए किया जा सकता है, मतलब किस काम के लिए किया जा सकता है ये बताया हुआ है। मजबूत और यूनिक पासवर्ड बनाने और उन्हें अपने गूगल खाते में सेव करने के लिए, ताकि आपको उन्हें याद न रखना पड़े। तो अगर आप गूगल पासवर्ड मैनेजर का इस्तेमाल करते हैं तो आपको एगो मजबूत और यूनिक पासवर्ड बनाने में हेल्प मिलेगा, और उसको गूगल खाता में सेव रखेंगे ताकि आपको बार बार उसको याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहले से मौजूद सुरक्षा सुविधा की मदद से सेव किए गए सभी पासवर्ड सुरक्षित रखने के लिए। साइटों और एप्लीकेशन पर पासवर्ड अपने आप भर जाने की सुविधा के लिए। अब साइट और एप्लीकेशन खोलेंगे तो वहाँ पर जो पासवर्ड रखना रहता है तो ये अपने आप उसमें पासवर्ड आ जाएगा, अगर इसका हम गूगल पासवर्ड मैनेजर का प्रयोग करते हैं तो सरकारी मनोरंजन में हम देख रहे हैं, आपको बता रहे हैं गूगल पासवर्ड मैनेजर के बारे में। और अपने व्यूअर और अपने सब्सक्राइबर या जो हमारे इस वीडियो को चलचित्र को देख रहे हैं उनसे हम बताने चाहते हैं कि मोबाइल में बाहरी आवाज़ को रोकने का सुविधा न होने के कारण इसमें बाहर का भी आवाज़ आ जाता है, तो उस पर ध्यान नहीं देना है। मेरे आवाज़ पर ध्यान देना है, मेरे ध्वनि पर ध्यान देना है, ताकि आप अच्छी तरह से इसको सीख सकें। तो गूगल पासवर्ड मैनेजर की मदद से अपनी ऑनलाइन सुरक्षा को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, ये बताया गया है। आमतौर पर चुराए गए पासवर्ड का इस्तेमाल करके खातों को हैक किया जाता है। बता रहा है कि कोई अगर पासवर्ड चुरा लेता है तो आपके खाते को हैक कर सकता है, मानो वो अपने अधिकार में ले सकता है। आपके खाते सुरक्षित रखने के लिए गूगल पासवर्ड मैनेजर इन तरीकों से आपकी मदद कर सकता है। अब आपको सुरक्षित रखना है अपना खाता, तो गूगल पासवर्ड मैनेजर का प्रयोग करके उसको रख सकते हैं, और इसके लिए ये बताया हुआ है कैसे। यूनिक और मजबूत पासवर्ड के सुझाव देना और उन्हें आपके गूगल खाते में सेव करना, ताकि किसी एक पासवर्ड के चोरी होने पर कई खातों को हैक न किया जा सके। तो इसका मतलब प्रयोग करने से आप एक यूनिक और मजबूत पासवर्ड बना लेंगे और उसको उसी खाता में सेव कर दिया जाएगा, ताकि अगर कोई एक पासवर्ड चोरी हो जाता है तो दूसरा खाता से उसको हैक न कर सके।
पासवर्ड के हैक या चोरी होने के बारे में सूचना देना। अगर कोई व्यक्ति आपके सेव किए गए पासवर्ड इंटरनेट पर पब्लिश करता है तो गूगल पासवर्ड मैनेजर हैक या चोरी हुए इन सभी पासवर्ड को बदलने में आपकी मदद कर सकता है। अगर धोखा से या किसी कारणवश आपका पासवर्ड हैक या चोरी हो जाता है, कोई उसको चुरा लेता है, पासवर्ड का एक्सेस माने उसको प्राप्त कर लेता है, गेन कर लेता है और उसको इंटरनेट पर मतलब पब्लिश कर देता है, तो आप उस गूगल पासवर्ड मैनेजर के द्वारा उस पासवर्ड को बदलने में वो सहायता करेगा, ये गूगल पासवर्ड मैनेजर। और उसके बारे में आपको जानकारी भी देगा हैक हुए पासवर्ड के बारे में। ऐसे एक्सेस को ब्लॉक करना जिसकी अनुमति आपने न दी, और उस सब एक्सेस को भी ब्लॉक कर देगा, रोक देगा जिसका अनुमति आपके द्वारा नहीं दिया गया है। आपके पासवर्ड गूगल के पहले से मौजूद सुरक्षा सुविधा की मदद से एन्क्रिप्ट करके सेव किया जाता है। मतलब इसमें जो आप पासवर्ड बनाते हैं ना, तो गूगल का पहले से मौजूद जो सुरक्षा सुविधा है उसके सहायता लेके उसको एन्क्रिप्ट किया जाता है। एन्क्रिप्ट एक प्रकार का सुरक्षा तकनीकी है, उसके द्वारा उसको सुरक्षित किया जाता है। अब इसके पास साथ ही एक अहम जानकारी है कि अपने सेव किए गए पासवर्ड से मिलने वाली सुरक्षा को बेहतर बनाया जा सकता है। इसके लिए अपना खाता वापस पाने के लिए जानकारी जोड़े और 2 चरणों में पुष्टि करने की सुविधा चालू करें। तो ये वो अलग से बताया जा रहा है कि अपना खाता अगर मोबाइल हेरा गया है तो कैसे अपना खाता वापस ले सकते हैं, और 2 चरण में पुष्टि करने वाला सुविधा भी चालू कर सकते हैं। अब है गूगल पासवर्ड मैनेजर का इस्तेमाल करना। तो हम लोग एंड्रॉयड यूज कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, तो एंड्रॉयड के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जब कंप्यूटर पर बनाएंगे तो कंप्यूटर वाला लेंगे, आईफोन या आईपॉड का प्रयोग करेंगे तो आईफोन पोड वाला। जैसे मान लीजिए कंप्यूटर माने संगणक का अगर आप लेते हैं तो कंप्यूटर पर टिप देंगे तो कंप्यूटर वाला आ जाएगा सारा जानकारी, जो कोई कंप्यूटर वाला आ गया। उसी तरह आईफोन और आईपैड पर अगर प्रेस कर देंगे तो वो वाला आ जाएगा। तो हमको चूँकि एंड्रॉयड मोबाइल हम लोग प्रयोग में लाए हैं तो एंड्रॉयड वाला सीखेंगे। अभी जितना मोबाइल सब है अधिकतर एंड्रॉयड रहता है, एंड्रॉयड हम लोग सीख लेते हैं। तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन के लिए इस सरकारी मनोरंजन में हम आपको इसको बता रहे हैं। तो शुरू करना है। अहम जानकारी, आपको अपने डिवाइस के हिसाब से अलग तरीका इस्तेमाल करना पड़ सकता है। इस सेटिंग पर सीधे तौर पर जाने के लिए सेटिंग एप्लीकेशन में जाओ और पासवर्ड अपने आप भरने, मैनेज करने और सेव करने की सेवा खोजें। तो इसमें क्या करना है कि अपना जो मोबाइल है, स्मार्ट मोबाइल, उसमें सेटिंग में जाना है और सेटिंग एप्लीकेशन होता है वहाँ पर जाना है। वहाँ पासवर्ड अपने आप भरने, मैनेज करने और सेवा करने की सेवा वाला जो रहता है उसको खोज लेना है। तो इसमें स्टेप वाइज बताया हुआ है कैसे कैसे सीढ़ी चढ़ना है। पहला है कि अपने एंड्रॉयड फ़ोन या टैबलेट पर सेटिंग एप्लीकेशन को खोले, तो एप्लीकेशन को खोल लेना है। सेकेंड में दूसरा में है नीचे की ओर स्क्रॉल करें और गूगल सभी सेवाएं पर टैप करें। तो गूगल स्क्रॉल करके गूगल पर जाना और सभी सेवाएं जहां लिखा रहेगा वहां पर टैप कर देना है। और तीसरा सीढ़ी है कि नीचे की ओर स्क्रॉल करके अपने आप भरण की सुविधा और पासवर्ड सेक्शन पर जाएं और गूगल की मदद से जानकारी अपने आप भरने की सुविधा पर टैप करें। फिर से स्क्रॉल करना है और पहुंच जाना है गूगल की मदद से जानकारी अपने आप भरने की सुविधा पर टैप कर देना है। और चौथा सीढ़ी है कि पक्का करें कि गूगल की मदद से जानकारी अपने आप भरने की सुविधा चालू हो गया। ऐसा देख लेना है कि चालू हुआ कि नहीं। पक्का करें कि खाता सेक्शन में वह खाता दिया गया हो जिसका आपको इस्तेमाल करना, और खाता सेक्शन में उसको जांच लेना है कि वही खाता दिया है जिसको आपको इस्तेमाल करना है। तो सरकारी मनोरंजन में हम आप लोगों को पासवर्ड मैनेजर का प्रयोग करना सिखा रहे हैं। चलिए अब हम चलते हैं अहम जानकारी। क्रोम और एंड्रॉयड दोनों में अपने एक ही गूगल खाते से साइन इन किया जा सकता है। ऐसा करने पर यह पक्का हो जाता है कि आपके पास
इन दोनों प्लेटफॉर्म पर किसी भी समय अपने सेव किए गए सभी पासवर्ड का एक्सेस होगा। तो एंड्रॉयड और क्रोम जो है ना, गूगल का खाता बना लेंगे तो अपने आप क्रोम का भी खाता बन जाता है, ऐसा ही बता रहा है। और एक ही खाता से इसमें साइन इन कर सकते हैं, माने जा सकते हैं, इसमें अपना खाता लगा सकते हैं। अब आगे का जो टॉपिक है सरकारी मनोरंजन आपको बताने जा रहा है, वह है मजबूत पासवर्ड बनाना और उन्हें सेव करना। तो इसको हम ऐसे निकाल दिए, बाहर ला दिए, एमे के जो विषय वस्तु उसको बाहर लाए। तो इसमें बता रहा है कि किसी एप्लीकेशन पर कोई नया खाता बनाते समय एंड्रॉयड आपको एक मजबूत पासवर्ड का सुझाव दे सकता है और उसे सेव कर सकता है। इस एप्लीकेशन पर अगर हम खाता बना रहे हैं तो एंड्रॉयड आपको सुझाव देता है एक मजबूत पासवर्ड बनाने के लिए और उसको सेव कर सकता है। अपने एंड्रॉयड फोन या टैबलेट पर पासवर्ड बनाने वाले फील्ड पर टैप करना है। दूसरा सीढ़ी है कि कीबोर्ड के ठीक ऊपर पासवर्ड ऐसा चाबी जैसा दिखेगा। ये पासवर्ड जो है, पासवर्ड जनरेट करे और अपने उसे गूगल खाते में सेव करे पर टैप कर देना है। फिर अपना उपयोगकर्ता नाम डालेगा, इसके बाद पासवर्ड सेव करे पर फिर से क्लिक माने टैप कर देगा तो वो हो जाएगा। अब है सेव किए गए पासवर्ड की मदद से साइन इन करना। अब जो हम पासवर्ड सेव कर दिए बना के, जो पासवर्ड माने बना है उसको सेव करने के बाद इसको कैसे, इसका सहायता लेकर हम अपना डिवाइस पर या गूगल पर साइन इन कर सकते हैं उसके बारे में बता रहा है। तो यह फिर से अब आ गया इसका विषय वस्तु, इसका जो मटेरियल है ये आ गया। तो सेव किए गए पासवर्ड की मदद से साइन इन करना। तो अब हम सरकारी मनोरंजन में इसके बारे में बताएंगे। अगर आपने किसी एप्लीकेशन के लिए पहले से ही पासवर्ड सेव किया हुआ है तो उस पर साइन इन करने में एंड्रॉयड आपकी मदद कर सकता है। जैसे कि कोई एप्लीकेशन है और उस पर आपने अपना पासवर्ड बना कर रखा है और उस पर साइन इन किए हुए हैं, पासवर्ड सेव किए हुए हैं, तो ये साइन इन करने में आपको एंड्रॉयड मदद करता है। इसका स्टेप इस प्रकार से है, इसका कदम बाई कदम इस प्रकार से है। पहला कदम है कि अपने एंड्रॉयड फोन या टैबलेट पर वह एप्लीकेशन खोले जिसमें आपको साइन इन करना है। आपको एप्लीकेशन के साइन इन पेज पर जाना पड़ सकता है। तो एंड्रॉयड फोन या टैबलेट पर जाके एप्लीकेशन खोलना है और उसके साइन इन पेज पर जाना है। उपयोगकर्ता नाम फील्ड पर टैप करें और अपना उपयोगकर्ता नाम चुने और टाइप करें। तो उपयोगकर्ता नाम फील्ड जो आएगा, फील्ड माने वो खाली जगह रहता है, उसमें डालना रहता है अपना नाम, तो डाल देना है या टाइप कर देना है। पासवर्ड फील्ड पर टैप करना है। उसके बाद कीबोर्ड के ऊपर दाईं ओर चाबी जैसा दिखेगा, सेव किया गया कोई पासवर्ड चुने पर टैप करना है। उसके बाद अगर आपको पासवर्ड नहीं दिखते हैं तो पासवर्ड फील्ड को दबा कर रखें। इसके बाद ऑटोमेटिक भरना, सेव किया गया कोई पासवर्ड चुने पर टैप करें। अब सेव किया गया जो पासवर्ड उसमें से चुन लेना है वो और टैप कर देना है। उस एप्लीकेशन के नाम पर टैप करें जिसमें आपको साइन इन करना है और उसी पासवर्ड से उस एप्लीकेशन पर टैप कर देना है जिससे आपको साइन इन करना है, तब साइन इन हो जाएगा। अब अगला जो सरकारी मनोरंजन में हम बताने जा रहे हैं वह किसी भरोसेमंद ब्राउजर पर पास की इस्तेमाल करना। पास की माने पासवर्ड। पास की का इस्तेमाल करके वेबसाइटों में साइन इन या साइन अप किया जा सकता है। इसके लिए आपके ब्राउजर को आपकी पास की के सभी क्रेडेंशियल मैनेज करने होंगे ताकि वह गूगल पासवर्ड मैनेजर के साथ काम कर सके। हमेशा ऐसा सुरक्षित ब्राउज़र का इस्तेमाल करें जिस पर आपको भरोसा है। तो ये बता रहा है कि पास की का इस्तेमाल करके हम लोग वेबसाइट पर साइन इन
कर सकते हैं। साइन इन अगर खाता बना हुआ है तो साइन इन करते हैं, और खाता बनाना हो तो साइन अप करना होता है। उसी तरह गूगल पासवर्ड मैनेजर के साथ मिलकर आप माने पासवर्ड से रिलेटेड काम कर सकते हैं, और उसी ब्राउजर को कह रहा है कि प्रयोग करें जिस पर आपको भरोसा हो। मुमकिन है कि गूगल पासवर्ड मैनेजर में सेव की गई पास की आपके ब्राउज़र से एक्सेस नहीं हो पा रही हो। इसकी एक वजह यह हो सकती है कि आपके ब्राउज़र को अभी तक भरोसेमंद ब्राउज़र के तौर पर मंजूरी न मिली हो। अब मान लीजिए गूगल पासवर्ड मैनेजर में आप पासवर्ड बना कर रखे हैं और कोई ब्राउज़र पर गया, लेकिन वो ब्राउज़र से वो एक्सेस नहीं हो रहा है उस पासवर्ड से। इसका मतलब है कि गूगल उसको अभी मंजूरी, भरोसेमंद ब्राउज़र के उसमें उसको मंजूरी नहीं दिया है। जब देगा तभी ये होगा। माने गूगल पासवर्ड, गूगल उस पर शंका जाहिर कर रहा है, इसका मतलब है। पासकी से साइन इन करने के बारे में ज़्यादा जाना। अब हम लोग पासकी से साइन इन करने के बारे में ज़्यादा जानकारी लेंगे। तो किस चैनल पर हम लोग जानकारी ले रहे हैं? सरकारी मनोरंजन चैनल पर। अब है पासवर्ड के बजाय पासकी से साइन इन करना। पासवर्ड की तुलना में पासकी एक आसान और सुरक्षित विकल्प है। पासकी की मदद से अपने गूगल खाते में साइन इन करने के लिए फिंगरप्रिंट या फेस स्कैन का इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसा करने के लिए फ़ोन के स्क्रीन लॉक जैसे कि पिन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बता रहा है कि पासवर्ड के तुलना में जो पासकी होता है वो आसान है, क्योंकि इसमें जो है हम लोग फिंगरप्रिंट, फेस स्कैन या फ़ोन का जो स्क्रीन लॉक है या पिन है उसी का प्रयोग करके हम लोग निकाल लेते हैं। तो पासवर्ड और पासकी में यही अंतर है। पासवर्ड हम लोग खुद से बनाते हैं, बनाया जाता है। ये भी एक तरह का पासवर्ड है। अहम जानकारी, आपके पास अपने खाते में 2 चरणों में पुष्टि करने की सुविधा चालू करने या एडवांस प्रोटेक्शन प्रोग्राम में रजिस्टर करने का विकल्प होता है। अगर आपने इनमें से कोई भी विकल्प चुना है तो पासकी से साइन इन करने पर आपको पुष्टि करने का दूसरा चरण पूरा नहीं करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पासकी से यह पुष्टि हो जाता है कि आपका डिवाइस आपके पास मौजूद है। मतलब बता रहा है कि अगर एडवांस प्रोटेक्शन प्रोग्राम या रजिस्टर कभी किए हुए हैं या 2 चरणों में पुष्टि करने का जो सुविधा चालू किए हैं, तो अगर आप पासकी से साइन इन कर लेते हैं तो इससे आपको दूसरा चरण नहीं करना पड़ता है। बताता है कि इससे पुष्टि हो जाता है कि डिवाइस आप ही चालू करेंगे। डिवाइस में जो आप अथी लगाए हुए हैं, पासकी लगाए हुए, वो आपका है। फिंगरप्रिंट या फेस अनलॉक की सुविधा के लिए इस्तेमाल किया गया आपका बायोमेट्रिक डेटा आपके डिवाइस पर ही सेव किया जाता है। इस डेटा को कभी भी गूगल के साथ शेयर नहीं किया जाता है। इसमें एक और चीज़ बताया जा रहा है कि फिंगरप्रिंट या फेस अनलॉक की सुविधा का जो बायोमेट्रिक डेटा है वो डिवाइस पर ही सेव कर लिया जाता है। उसको अलग से गूगल के सर्वर या उस किसी दूसरे सर्वर पर नहीं लाया जाता है। ये एक तरह से सुरक्षित किया जाता है कि आपके डिवाइस में ही सेव रहे। अब किसी कोई आपका माने इंटरनेट का प्रयोग करके ही नहीं इसको वो बायोमेट्रिक डेटा नहीं ले सकता है, क्योंकि डिवाइस में है। मुझे पासकी का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए बताया हुआ है। पासकी फिशिंग जैसे खतरों से सबसे मजबूत सुरक्षा देती है। पासकी बनाने के बाद उसका इस्तेमाल अपने गूगल खाते और तीसरे पक्ष के कुछ एप्लीकेशन या सेवाओं में आसानी से साइन इन करने के लिए किया जा सकता है। अपने खाते में मौजूद संवेदनशील जानकारी में बदलाव करने पर अपनी पहचान की पुष्टि करने के लिए भी पासकी का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बता दिया कि पासकी का क्यों हम लोग प्रयोग करते हैं। ये फिशिंग जैसा खतरा जो है ना उससे बचाता है। अब पासकी पासवर्ड से ज़्यादा सुरक्षित क्यों होती है, ये भी बताया कि पासकी जो होता है वो पासवर्ड से काहे ज़्यादा सुरक्षित होता है। पासकी सिर्फ आपके डिवाइस पर मौजूद हो सकती है, जबकि पासवर्ड कहीं भी सेव किए या लिख कर रखे जा सकते हैं। पासकी लिख कर नहीं रखी जा सकती या बुरे मकसद से काम करने वाले लोगों या ग्रुप को अनजाने में नहीं दी जा सकती।
अपने गूगल खाते में साइन इन करने के लिए पासकी का इस्तेमाल करने पर गूगल को पक्के तौर पर यह पता चल पाता है कि आपके पास अपने डिवाइस का एक्सेस है। गूगल को इस बात की भी पक्की जानकारी मिल जाती है कि आपके पास उस डिवाइस को अनलॉक करने की अनुमति है। तो यही चीज़ बता रहा है। अब आगे का जो टॉपिक बता रहा है कि पासकी बनाने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए। तो हम लोग सरकारी मनोरंजन में फिर से इसको समझने की प्रयास करेंगे। तो पासकी बनाने के लिए आपके पास इनमें से कोई एक चीज़ होनी चाहिए। ऐसा लैपटॉप या डेस्कटॉप जो कम से कम विंडोज 10, मैक ओएस वेंचुरा या क्रोम ओएस 109 पर काम करता हो, या ऐसा फ़ोन जो कम से कम iOS 16 या एंड्रॉयड 9 पर काम करता है। माने एंड्रॉयड 9 से ऊपर वाला मोबाइल में हार्डवेयर सुरक्षा कुंजी होना चाहिए जिस पर FIDO2 प्रोटोकॉल काम करता हो। इसी के साथ कुछ अहम जानकारी इस प्रकार से है। अगर आपको मई 2023 से पहले अपने गूगल खातों में जोड़ी गई FIDO2 हार्डवेयर सुरक्षा कुंजी पर पासकी बनानी है तो आपको पहले अपने खाते से यह सुरक्षा कुंजी हटानी होगी। इसे हटाने के बाद आपके पास इस सुरक्षा कुंजी पर पासकी बनाने का विकल्प होगा। माने ये वो जानकारी दिया है। आपका कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस पर ऐसा ब्राउज़र होना चाहिए जो पासकी की सुविधा के साथ काम करता हो। इसके साथ ये भी एगो शर्त है और उसके लिए ये सब चाहिए। क्रोम अगर यूज करें तो क्रोम 109 या उसके बाद का वर्जन होना चाहिए। सफारी यूज कर रहे हैं तो सफारी 16 या उसके बाद का वर्जन। एज यूज कर रहे हैं तो एज 109 या उसके बाद का वर्जन। फायरफॉक्स यूज कर रहे हैं तो फायरफॉक्स 122 या उसके बाद का वर्जन। पासकी बनाने और इस्तेमाल करने के लिए आपको ये सुविधाएं चालू करनी होगी। ये सब सुविधा चालू करना है। स्क्रीन लॉक चालू करना होगा, ब्लूटूथ चालू करना होगा। आपको ये सुविधाएं तब चालू करनी जब किसी दूसरे कंप्यूटर पर साइन इन करने के लिए फ़ोन में मौजूद पासकी का इस्तेमाल करना हो। ये सब सुविधा तब चालू करते हैं जब दूसरा कंप्यूटर पर हमको साइन इन करना है। जब हमको फ़ोन पर मौजूद पासकी का इस्तेमाल करना है तब करते हैं। iOS या मैक ओएस के लिए, अभी iOS और मैक ओएस के लिए बताया, आपको iCloud के चेन को चालू करना होगा। एप्पल डिवाइस पर पासकी सेट अप करने पर आपसे iCloud के चेन को चालू करने के लिए कहा जाएगा। ऐसा सिर्फ तब होगा जब आपने पहले से इस सुविधा को चालू ना किया हो। iCloud के चेन को सेटअप करने के तरीके के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए यहाँ जाएं। यहाँ पर जाकर इसके बारे में तो हम लोग तो एप्पल यूज नहीं कर रहे हैं, एंड्रॉयड अभी यूज कर रहे हैं, तो इसलिए इधर हम लोग नहीं जाएंगे। बिना किसी परेशानी के पासकी का इस्तेमाल करने के लिए पक्का करें कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम और ब्राउज़र अप टू डेट हो। तो ये भी एगो इसमें सावधानी रखना है। गुप्त मोड का इस्तेमाल करते समय हो सकता है कि आप पासकी न बना पाए या उसका इस्तेमाल न कर पाए। यह आपके ऑपरेटिंग सिस्टम और ब्राउज़र पर निर्भर करता है। ये वो इसमें शर्त रखे हुआ है। अगर गूगल वर्क स्पेस के लिए पासकी कैसे बनेगा इसके थ्रू हम जान सकते हैं। अब आगे कि मैं पासकी कैसे सेटअप करूं, तो फिर से हम लोग सरकारी मनोरंजन में इसको कैसे सेटअप करना है पासकी, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अहम जानकारी है। पासकी बनाने का मतलब है कि अपने पासवर्ड के बिना पासकी से साइन इन करने की सुविधा के लिए ऑप्ट इन लिया है। सिर्फ उन निजी डिवाइसों पर पासकी बनाएं जिनका कंट्रोल आपके पास है। किसी डिवाइस पर पासकी बनाने के बाद उस डिवाइस पर अपने गूगल खाते से साइन आउट किया जा सकता है। हालांकि आपके साइन आउट करने के बाद भी ऐसा व्यक्ति पासकी से आपके गूगल खाते में फिर से साइन इन कर सकता है जो उस डिवाइस को अनलॉक कर सकता है। तो पासकी से मतलब होता है कि डिवाइस पर एक तरह का पासवर्ड होता है और उसके साथ सारा खाता जुड़ा रहता है, ये बता रहा है। तो अगर डिवाइस पर एक्सेस अगर खुल गया तो आपका गूगल खाता भी अपने से खुल जाएगा। पासकी सेटअप करने के लिए आपको अपने गूगल खाते में साइन इन करना पड़ सकता है या आप अपनी पहचान पुष्टि करनी पड़ सकती है, बता रहा है। अब पासकी कैसे बनाते हैं उसके बारे में जानकारी है।
पास की बनाना है। चला गया। तो पास की बनाना जो है अब अगले हम क्लास में बताएंगे। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं। सरकारी मनोरंजन चैनल को आप इसी तरह से प्यार सम्मान देते रहिए, स्नेह देते रहिए और नया नया तकनीकी ज्ञान लेते रहिए।